मुझे लगता है इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक लिव इन रिलेशनशिप पर एक गाना बनाया है। क्योंकि अक्सर आमतौर पर गाने बनते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, जन्म जन्म का साथ हो, 7 जन्म तक हमारा साथ रहेगा, और चलो हम शादी के बंधन में बंध जाएं। इस प्रकार के ही गाने अक्सर पिछले 70-80 साल में हमारी फिल्म एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में बनते आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमारे सोसाइटी में जो यूथ है उनका जो सोचने का तरीका है, ढल रहा है, वो बदल रहा है। आज हमारे समाज में जो लड़के लड़कियां हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक हाथ पकड़ लिया और अगर कॉफ़ी पी ली तो शादी की बात करने लगते हैं। तो मुझे लगा कि लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत पॉपुलर हो गया है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो शादी के बंधन में बंधने से पहले ही वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज दे लव ईच अदर एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर। तो इस थॉट को लेकर मैंने सोचा कि एक गाना बनना चाहिए, और मैंने ये बात सारेगामा जो हमारे देश की सबसे प्राचीन और सबसे वाइब्रेंट रिकॉर्ड लेबल है उनको बताई। तो और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं विक्रम मेहरा, उन्होंने इस बात को सराहा और कहा कि मैं ज़रूर इस चीज़ को तुम्हारे साथ बैक करूँगा। तो मैं बारंबार प्रणाम और सलाम करता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस चीज़ पर एक गाना बनाने की मुझे अनुमति और इजाज़त दिया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये गाना जो हमारे देश के सबसे सीनियर मोस्ट और लेजेंडरी राइटर हैं, जो सबसे प्रोग्रेसिव हैं इन इस थॉट प्रोसेस, जावेद अख्तर साहब, उन्हें अप्रोच किया जाए। एंड टू माय एक्सट्रीम प्लेजर जावेद साहब सेड यस। तो मैं जावेद साहब को भी सल्यूट करना चाहूँगा दैट एट हिज एज ही इज़ वेरी क्लूड इन टू द चेंजिंग ways of society, and he's always been a reflection of what's happening in society, and of course his works then reciprocally reflect the way society functions. So ये गाना बनाने में बड़ा मज़ा आया और लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। बिकॉज जब हमारा गाना तैयार हो गया तो हमने मोहित चौहान जो कि रॉक के बहुत बड़े सिंगर हैं, और मैंने जो ये गाना बनाया वो फुल रॉक में बनाया, क्योंकि रॉक एक रिबेलियस जॉनर है। तो ये गाना क्योंकि थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, सोसाइटी की जो चिकनी चुमड़ी बातें हैं उनसे अलग है कि भाई लिव इन करो, कोई बात नहीं है इसमें। तो हमने रॉक म्यूज़िक का प्रयोग किया और मोहित चौहान से गवाया। और फिर लड़की में हमने एक बहुत आजकल नई लड़की आई है जो कि बहुत अच्छा कर रही है, निकिता गांधी, बहुत पावरफुल वोकल्स हैं, तो उससे हमने साथ में जुड़कर ये गाना पूरा किया। लिव इन रिलेशनशिप मुझे पता नहीं कि हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, लेकिन ये वो है कि जैसे दो लोग साथ में रहें शादी के मोहर के लगाए बिना, दो लोग एक छत के नीचे एक साथ अपना जीवन बिताएं, किसी भी शादी के या विवाह के मोहर के बिना या शादी के 2 बोल के बिना, 7 फेरों के बिना। जब दो लोग एक साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, प्यार करते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं, उससे वही एक डिस्क्रिप्शन है लिविंग। देखिए हमारे हिसाब से तो पूर्ण रूप से बदलाव लाएगा और पूर्ण रूप से इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही अच्छा सोचती है। मैं तो आज की जनरेशन का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारी जनरेशन ने सफ़र की हैं वो ये जनरेशन अब सफ़र नहीं करती है। वो जनरेशन अब उस चीज़ को नाकार देती है, हर चीज़ के लिए पूछती है वाई, कि व्हाट इज़ द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, क्यों विवाह या निकाह बहुत ज़रूरी है साथ में रहने के लिए। क्योंकि देखिए शादी और ब्याह होने के बाद भी लोग अलग हो जाते हैं, या एक बार बंध गए तो अंदर ही अंदर घुट घुट के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। अब लड़के लड़कियां सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो
उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा साथ है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो हम एक साथ रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बुरा है। आज की जनरेशन, और हम आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में इंडिया सबसे यूथफुल कंट्री है, हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि छोटे टाउन्स में या बड़े शहरों में ये जो एक स्पार्क ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स हो रहा है, ये रेजोनेट करेगा। अर्थात लोगों को इस बात से खुशी होगी कि देखो किसी ने तो उठकर ये बात कही गाने के ज़रिए। क्योंकि देखिए, गाना मेरे हिसाब से केवल झूमने का मीन्स नहीं है। गाना एक बड़ा पावरफुल टूल है, जिससे इंफोटेनमेंट, एड्यूटेनमेंट, अर्थात आप कोई भी चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहें तो आप गाने के एंटरटेनिंग माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें गानों के द्वारा कही गई हैं पास्ट में, और वही एक हमने भी प्रयास किया है करने का। सर, इससे पहले भी अगर बात करें, कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जो बिल्कुल बजट को नहीं कहेंगे, उनको एक मैसेज को लेकर बहुत अच्छा बिजनेस किया। हजारे साहब की फिल्म थी दरमियान। उस दौर में 90 के दशक में वो फिल्म लोग किसकी फीमेल रिलेटिव को कौन फिल्म देखी, लेकिन वो फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी। उसके बाद भी सड़क आई फिल्म, काफ़ी सारी फिल्में आई। आज की अगर बात करें तो तीनों फिल्मों में प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं, अच्छी फीस लेते हैं। एक चैनल भी बना है LGBT कम्युनिटी और सिर्फ LGBT के लिए है, और कुछ सेलिब्रिटी भी हम नाम लेना नहीं चाहेंगे किसी को, किसी के बारे में कुछ चीज़ बुरा नहीं मानते हैं। तो ये बदलाव कितना बड़ा है इंडस्ट्री में? देखिए, बदलाव कभी भी ओवरनाइट तो नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बदलाव इज़ गोइंग टू बी अ प्रोसेस, इट्स गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम। जो चीज़ें हज़ारों सालों से या सौओं सालों से शतक पर शतक चली आ रही हैं, जैसे कि हमारी बात हुई कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी करना कंपलसरी है, अगर उन्हें साथ में रहना है तो उस भ्रम को अगर हमें मिटाना है तो वो ओवरनाइट नहीं मिटेगा। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें ही लोगों के दिमाग की बत्तियों को खोलेंगी। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले हमने एक हिजरों का एक बैंड बनाया था कॉल्ड द सिक्स पैक बैंड, जिसे हमें कांस में, जो कान सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है फ्रांस में, उसमें हमें ग्रां प्री ग्लास लायन, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है वहाँ का, उससे नवाजा गया। क्योंकि हमने उस वक्त किन्नरों को लेके एक म्यूज़िकल शो किया YRF के निर्देशन में, कि उससे हम ये पहुंचाना चाहते थे लोगों को कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले को मंदे, सब रब के बंदे, कि सब गॉड के इक्वल चिल्ड्रन हैं। आप भेदभाव किसी के जेंडर से या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हमने जब गाने बनाए और जब ट्रांसजेंडर्स को आगे लाए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज किसी कॉफ़ी शॉप में, थिएटर में जब हिजड़े घूमते हैं लड़के लड़कियों के साथ, तो कभी जैसे लड़के लड़कियां घूमते हैं वैसे लड़के लड़के और हिजड़े घूमते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इक्वल हो गए हैं। इनफैक्ट हमारे उस एल्बम के बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एक्ट भी आ गया, और पासपोर्ट पे भी M, F और T आ गया, जो कि पहले नहीं था। M, F और T यानी कि ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, M, F, T, जो पहले सिर्फ M और F होता था पासपोर्ट में, अब होता है M, F और T। तो देखिए, ये सब चीज़ें वक्त लेती हैं, और हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि हम एक नींव रख दें जो अब हम लिव इन पर रख रहे हैं। और हो सकता है कि हमारी कंट्री में 1.3 बिलियन पीपल हैं, हो सकता है कुछ हज़ार लोग, कुछ लाख लोग इस चीज़ को सुनकर सोचें और कहें हाँ भाई बात तो ठीक है, या हो सकता है कि लाखों लोगों की तादाद में बदलाव आ जाए, पर धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, पर कोई तो सुधार आए, कोई तो लोगों की सोच में कोई सोच में मतलब कहीं ना कहीं सम बदलाव आना बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटर। सो यही हमारा प्रयास है। आपको लगता है सर, गाना नहीं एक संदेश है, एक ज्ञान है, एक सत्संग है जो आपने बनाया है, मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए, गाना तो बनाया है हमने, मतलब एक मैसेज ऐसा है, ये देश में एक नया बदलाव वाली बात। जी बिल्कुल वही है कि गाना ही है, लेकिन गाने के अलावा इसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं आजकल,
तो जब आप घर जाते हैं तो सोचते हैं कि मैंने फिल्म में क्या देखा, 3 घंटे एंटरटेनमेंट किया, पॉपकॉर्न खाया, कोला पिया, समोसा खाया, लेकिन हमने कुछ उससे बात भी समझी। तो वैसे ही ये गाना तो लोग झूमेंगे, गाएंगे, रॉक शो में बजेगा, लाइव कॉन्सर्ट्स में बजेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के दिल में एक प्रभाव भी आएगा कि हाँ, ये बात तो कुछ अलग कह गए इस गाने में, जो कि अक्सर नहीं कही जाती। क्योंकि देखिए, गानों में वही बातें कही जाती हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने मुझे डिच कर दिया, बेवफा निकली तुम, पुरानी आओ हम शराब में डूब मरे ये सारी बातें अब हो चुकी हैं। अब ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल। हाँ सर, आपने दरमियान या महेश भट्ट साहब की फिल्म आई थी इसमें प्रेस होंगे वहाँ पर देखी जी। इस फिल्म जो मैसेज है उसके बाद एक फिल्म आती है जी एक मुकाम बनता है, कहीं भी आपकी उसकी लाइन में जाके खड़े होगा जी एक मैसेज है। जो किलर कम्युनिटी होती है ना, तो वो मेल में जा सकते हैं स्टेशन पर टॉयलेट, ना फीमेल में जा सकते हैं। ये का प्रॉब्लम है, ये चीज़ें धीरे कर चुकी हैं। क्या कहें इस मैसेज को लेकर आप? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम किन्नर हैं, और गर्व से मंदिरों में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, या कॉफ़ी शॉप में, या थिएटर में, या रेस्टोरेंट में। मुझे याद है जब हम इनके साथ काम कर रहे थे, जब हिजरा कम्युनिटी के साथ, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में जब हम इन्हें ले जाते थे खाना खिलाने, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट के मैनेजर हमें उन कहते थे कि आप इनको अंदर नहीं ला सकते हैं। तो फिर हम उनसे लड़ते थे, पुलिस कंप्लेन करते थे। पर आज मुझे गर्व है कि इनका स्वागत होता है कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो कोई जानवर थोड़ी ना है, वो तो भगवान की देन है। जैसे हम और आप भगवान की देन है, वैसे ही वो भी भगवान की देन है। तो यही मुझे लगता है, एंटरटेनमेंट या म्यूज़िक के माध्यम से हमें ये सारी टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जावेद साहब का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, क्या कहते हैं? जावेद साहब को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जावेद साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और जब वो कह देते हैं कोई बात तो लोग उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट स्क्रीन प्ले राइटर और अ पोएट और लिरिसिस्ट, ही इज़ अ थिंकर। ही हैज़ शेप्ड द वे सोसाइटी इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब वो बहुत गहरी परतों में जाके समझते हैं। तो उन्होंने ये बात हमारे इस गाने में बड़े शायराना वे में कही है कि तुमको है अगर मुझसे मोहब्बत और मुझको है अगर तुमसे मोहब्बत, तो ये दुनिया की मोहर लगाए ये आवश्यक क्यों है। ये सब बातें उन्होंने इस गाने में कही हैं। तो और कही है बात की, यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे, शादी के 2 बोल हों या शुभ विवाह के सातों फेरे, ये सारे कच्चे धागे हैं, पल में टूटते हैं ये घेरे, यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है मेरे। तो जावेद साहब का कंट्रीब्यूशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इवेंचुअली गाना लिरिक ड्रिवन होता है, मैसेज तो लिरिक ही देता है ना, नहीं तो साज में तो हम 7 सुरों में घूमते हैं हम तो म्यूज़िक में। तो लिरिक्स हैं, कॉन्सेप्ट मेरा ज़रूर था, लेकिन जावेद साहब ने उसको बहुत बढ़िया लिरिकल वे में अंजाम दिया। एक लाइन गुनगुना सकते हैं कमेटी? यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे, यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे, शादी के 2 बोल हो या शुभ विवाह के सातों फेरे, ये सारे कच्चे धागे हैं, ये सारे कच्चे धागे हैं, पल में टूटते हैं ये घेरे, यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे, यही बात है दिल में तुम्हारे, यही बात है दिल में मेरे। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस गाने का? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि देखिए लोगों को जब पहली बार सुन रहे हैं तो एक जरा सा चटका लग रहा है कि है क्या ये रोज़मर्रा की जो हम गाने सुन रहे हैं, वो कैसे नहीं है, आई लव यू, यू लव मी बेबी, डांस विद मी, वो बातें है ही नहीं इसमें। तो डेफिनेटली देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो एक रिस्पांस तो आएगा, अच्छा बुरा वो बाद में होगा, लेकिन एक रिस्पांस ज़रूर आएगा कि ये है क्या। तो उस हिसाब से डेफिनेटली रिस्पांस इज़ वेरी आई ओपनिंग। सर, थोड़ा सा अगर रख के बात करेंगे तो आपके कॉन्टेक्स्ट को लेकर के बात करें। अभी रेखा अपना लता जी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहिए?